हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं आज टाटा मोटर्स के बारे में, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए हैं। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 372.30 पे। तो चलिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए 12 मई को यहाँ पे रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और कंपनी ने यहाँ पे लॉस जो है 1033 करोड़ का बताया, जो कि कम हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो यहाँ पे उन्होंने लॉस दर्ज किया था 7605 करोड़ का, जबकि अभी वो घटकर हो गया 1516 करोड़ का। अब उसी के साथ कंपनी ने यहाँ पे जो रेवेन्यूज है इसमें भी डिक्लाइन 11.5% का बताया है। मतलब यहाँ पे पिछले साल के जो क्वार्टर थे वहां पे उन्होंने 88,627.90 करोड़ का यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू है वो बताया था, लेकिन इस बार जो है इनका रेवेन्यू कम होते हुए अभी हो गया है 78,439 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे इबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो ये भी यहाँ पे 320 बेसिस पॉइंट से घटकर हो गई है 11.2%। और अगर हम इबिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी 410 बेसिस पॉइंट की गिरावट होते हुए ये अभी 3.2% में आ चुका है। कंपनी का मानना यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल और इन्फ्लेशन कंसर्न चल रहे हैं उसके चलते हुए भी कंपनी के लिए जो डिमांड है ये अभी भी स्ट्रांग है। यहाँ पे जो सप्लाई सिचुएशन है ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, जबकि यहाँ पे कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है ये अभी भी एलिवेटेड लेवल पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं या फिर जितने भी ऑटो इंडस्ट्रीज के उनकी अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे बड़ा इशू जो है वो है सेमीकंडक्टर सप्लाई इशू का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेमीकंडक्टर के सप्लाई नहीं है और जिसके चलते हुए यहाँ पे पिछले साल की जो दिवाली थी वहां पे इनके कंपनी के जो है जितने भी ऑटो कंपनीज हैं यहाँ पे उनके सेल जो है उस पर भी हमें भारी इंपैक्ट दिखाई दिया था। अब यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के चलते हुए इंडिया में सेमीकंडक्टर जो चिप है इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने का यहाँ पे प्रयास चल रहा है, लेकिन इसको जो टाइम लग रहा है धीरे धीरे ये जो है यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे भी हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी ने यहाँ पे ये भी बताया कि FY23 में कंपनी एम कर रही है कि ये स्ट्रॉन्ग इबिट इंप्रूवमेंट और उसी के साथ फ्री कैश फ्लोज भी यहाँ पे डिलीवर करने का एम है। और इसी के साथ 2024 में ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट ये नेट ऑटो डेट फ्री होने के यहाँ पे इनका एम है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो टाटा मोटर के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हो जाती है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो देखिए इस बार की जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से, तो इस बार के ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इंप्रूव किया है। तो यहाँ से जो कंपनी है यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा रही है। कंपनी ने पिछले साल जो लॉस यहाँ पे बुक किया था, अब धीरे धीरे कंपनी का जो इंप्रूवमेंट है होते हुए क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी इनका जो लॉस है नैरो होते हुए यानी कि घटते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो टाटा मोटर्स में आने वाले सालों में यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होते हुए जो लॉस मेकिंग अभी कंपनी है ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होते हुए भी दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए अगर आपने टाटा मोटर्स का शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो इसको बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का जो नजरिया है वो आपको यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे, जहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस था उसका ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया और उसके बाद बहुत ही बढ़िया हमें रैली दिखाई दी, जिसके यहाँ पे जो 52 वीक हाई बनाया था वो बन गया था 534 के आसपास। अब देखिए ये जो हमारा हाई बनाया था स्टॉक जो है इसने ये जो हाई है इसको तोड़ ही नहीं पाया। कंसिस्टेंटली इसने यहाँ पे 3 बार यहाँ पे कोशिश की लेकिन ये हाई नहीं टूटे और उसके बाद जो स्टॉक है यहाँ पे हमें गिरावट दिखाई दी। उसके बाद देखिए जो स्टॉक है इसने लोअर हाइज बनाते हुए स्टॉक जो है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आया है। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हमारे लिए जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट होने के बाद ये जो हमारे लिए ट्रेंड लाइन है जिसका लेवल है 359 अभी ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट हो गया और ये जो स्टॉक है फिर से गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब चार्ट में अभी भी वीकनेस है। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में चार्ट पैटर्न की अगर बात करते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, तो देखिए स्टॉक जो है यहाँ से एक बहुत ही अच्छा पुल बैक देते हुए नजर आ रहा है। तो हमारे लिए सबसे पहले तो ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पे 360 के आसपास, और अगर हम राउंड फिगर की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर यहाँ से ये जो हमारे सपोर्ट लेवल है टूट जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ये जो स्टॉक है इसने यहाँ से एक पुल बैक दिखाना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप ओवरऑल जो हमारा ग्लोबल और उसी के साथ जो हमारे इंडियन इंडेक्स है ये यहाँ पे नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, तो उसी के साथ चलते हुए ये जो स्टॉक है यहाँ पे भी हमें कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनाते हुए भारी गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो ये जो
जो स्टॉक है यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पे ये जो स्टॉक है हमारी ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसका अगर ब्रेकडाउन दे देता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये जो है हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये इसकी नेकलाइन है। तो अगर हमारी ये जो नेकलाइन है ये इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये स्टॉक में यहाँ से नीचे की तरफ भी गिरावट दिखाई दे सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे लिए सबसे अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 360 के। तो यहाँ पे 360 के जो लेवल है ये अगर सस्टेन करते हैं तो ठीक है। अगर यहाँ से ये पुल बैक मिलता है तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन के आएगा वो रहेगा यहाँ पे 400 के लेवल। स्टॉक को यहाँ पे अगर आगे अप ट्रेंड दिखाना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 400 के लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करना। अगर स्टॉक यहाँ पे आने वाले सेशन में 400 के ऊपर टिक पाता है तो उसके बाद देखिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन के आएंगे वो है हमारे लिए 200 मूविंग एवरेज और उसी के साथ ये जो 20 मूविंग एवरेज है, क्योंकि दोनों हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। स्टॉक जो है इसने हमारे जो दोनों मूविंग एवरेज है उसका ब्रेकडाउन देते हुए नीचे की तरफ फिसलते हुए 370 के आसपास अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आने वाले सेशन में 400 अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद 420 के ही टारगेट के बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक सेलिंग प्रेशर के साथ ये जो स्टॉक है गिरावट के साथ नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। अगर स्टॉक यहाँ पे 420 यहाँ पे सस्टेन कर पाता है तो ही उसके बाद हम 440 के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 440 के आसपास दिखाई दे रहा है। ये तो बात हो गई अगर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है और उसके बाद एक एक पुल बैक या फिर अप मूव देता है तो हमारे कौन से टारगेट है। तो यहाँ पे 400, उसके बाद सेकंड रहेगा 420। अगर यहाँ पे 400 के बाद ही कोई रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे फिर से गिरावट दिखाई दे सकती। सेम बात हो गई यहाँ पे 420 के बारे में, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई बड़ी रेड कैंडल बनाता है तो उसके बाद हमारे लिए फिर से ये जो 400 है ये एक सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद अगर यहाँ पे भी यहाँ टिक नहीं पाता है तो ये नीचे की तरफ फिसलता हुआ जाएगा। तो देखिए जो लेवल है उसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हमारा सबसे पहला जो रहेगा लेवल 400, उसके बाद 420 अगर टिक पाए सस्टेन हुआ तो ही हम 440 के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है 360 अगर ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद हमारे लिए जो सपोर्ट बन के आते हैं वो यहाँ पे रहेगा जिसके लेवल है 334 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बन के आ रहा है। तो देखिए हमारे लिए जो ये सपोर्ट बन के आ रहा है 334, इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके बाद ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ जाने के चांसेस दिखाई देते हैं और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 300 का। तो इसीलिए लेवल्स का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये डाउनसाइड की मूवमेंट में जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे आपने एग्जिट करना चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, या फिर अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो यहाँ पे बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं और आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ, तो कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे आपने ध्यान देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि ये जो हमारा सपोर्ट है क्या ये यहाँ पे सस्टेन होता है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है तो यहाँ इसका मतलब है कि हमारे लिए सपोर्ट जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो आप अपना जो यहाँ पे बाएंगे 359 के लेवल के आसपास आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करके चल सकते हैं। अगर ये हमारा स्टॉक यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो उसके बाद हमें वेट एंड वॉच करना है और देखना है कि कौन से लेवल पे यहाँ पे ये रुकता है। अगर ये 334 का अगर ब्रेकडाउन देता है तो उसके बाद जो है हमारा लेवल रहेगा 276 का, तो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो यहाँ पे रहेगी 276 पे आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। ये भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आपको इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक बेयरिश क्रॉसओवर हो गया है MACD में और उसी के साथ जो हमारा RSI है ये भी 60 के नीचे ही आप फिसल कर अभी यहाँ पे 40 के नीचे चला गया है, मतलब यहाँ पे भी एक बेयरिश इंडिकेटर है और उसी के साथ यहाँ पे हमारे जो मूविंग एवरेजेस है वो भी नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज है इसने अगर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो ये यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर हो जाएगा जो कि नेगेटिव इंडिकेटर है, मतलब स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए ये सारे इंडिकेटर्स लेवल्स का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।